algebra of continuity. अब देखो इसमें क्या दे रखा है, let f of x and g of x are two continuous functions at x equal to c. X equal to c is a point which is lies in this domain of these two function. fx के भी डोमेन में है, gx के भी डोमेन में है, x equal to c. और ये कह रहा है कि ये जो है ये दोनों फंक्शन x equal to c पे क्या है, कंटिन्यूअस है. दैट मीन्स क्या हो गया, f of c is equals to limit extending to c of fx. जब आप ऐसे लिखते हो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c ऑफ fx, इसका मतलब c है इसमें अंदर और c पॉजिटिव भी है. सिमिलरली g of c इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c ऑफ gx. देन ये कह रहा है कि फिर f of f प्लस g ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे. यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होता है. सेकंड वन, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होता है इस पॉइंट पे. थर्ड, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होता है. एंड सिमिलरली उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है. f ऑफ g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c प्रोवाइडेड g ऑफ c क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. ये तो ऑब्वियस बात है ना, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, इस बात को समझते हैं हम लोग. कंसिडर द टू फंक्शंस. हम दो फंक्शन ले लेते हैं, fx क्या sin x और दूसरा फंक्शन gx हम क्या ले लेते हैं, cos x. सबको पता है कि sin x एंड cos x अपने अपने डोमेन में, इनका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r. उनके लिए क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं, है ना. इसका मतलब क्या है कि यदि मैं g ऑफ c निकालूं तो g ऑफ c किसके इक्वल होना चाहिए, cos c के. एंड सिमिलरली मैं अगर f ऑफ c निकालूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, sin c के, है ना. तो देखिए आप एक नया फंक्शन ले लेते हैं, h ऑफ x. h ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस g, यानी किसके बराबर हो गया, sin x प्लस cos x. ठीक है, तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c ऑफ hx is equals to limit extending to c of fx plus gx, fx plus gx. इसका मतलब कितना हो गया, sin c plus cos c and this is also equals to value of the function at x equal to c. तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस. इसी तरह से यहाँ पे माइनस डाल दें, प्लस डाल दें. अब हम इसका देखेंगे, किसका एग्जाम्पल, लेट h ऑफ x आपने क्या ले लिया, f अपॉन g. f अपॉन g यानी sin x अपॉन cos x प्रोवाइडेड cos 0 नहीं होना चाहिए. एंड cos 0 कहाँ होता है बताइए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. उसके अलावा सब जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना. समझ में आया. तो h ऑफ c अगर आप निकालते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू साइन c अपॉन cos c एंड सिंपली कैन बी रिटन एज tan ऑफ c. एंड अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू c निकालते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, साइन x अपॉन cos x. बताओ कितना बन जाएगा, दिस विल बी साइन c अपॉन cos c. सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इसलिए हम क्या यहां से कंक्लूड करते हैं कि इफ द fx एंड gx आर द टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू c, देन देयर एडिशन, subtraction, multiplication and division provided the denominator is not equals to 0 at this point will be continuous. ये चारों के चारों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी भी देखते हैं. अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. कंपोजिट फंक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एंड मोर देन टू फंक्शन. तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. तो देखो एक कंपोजिट फंक्शन ले लेते हैं हम लोग g ऑफ fx c पे. तो देखें
पहले देखो हमने आपको पहले भी बताया ये कंपोजिट फंक्शन वैसे बनता कैसे है, x किस में इंसर्ट करेंगे, f में, x इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f। नाउ आउटपुट कितना बनेगा, f ऑफ x। अब ये f ऑफ x जो है आउटपुट तो f का है लेकिन इट विल बी इनपुट ऑफ g, सो फाइनली वी विल गेट g ऑफ fx। तो हमने क्या लिखा, एट x इक्वल टू c इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू c यदि किसी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू c f of x is continuous, then and the function g of x is continuous at f of c। समझ में आया? देखो x इक्वल टू c पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आउटपुट कितना मिलेगा, f of c। जब आपने x को कितना दिया c, तो ये आउटपुट कितना हो गया, f of c। अब ये f of c जो है इसका तो इनपुट बनेगा ना, है ना, तो इसके इनपुट पे f of c पे ये जो g आपने फंक्शन लिया है ये क्या होना चाहिए, ये डिफाइन भी तो होना चाहिए। तो हमने बोला कि यदि x इक्वल टू c पे फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड द फंक्शन g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट f of c, then the function y equals to g of fx is also continuous at the point x equal to c। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग को। गिवन फंक्शन कितना है, साइन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एच एक्स तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या ले लेते हैं हम लोग, साइन एक्स। तो ये कौन सा कंपोजिट फंक्शन बन गया बताओ, जी ऑफ एच एक्स। जी में आप कितना पुट करें, एक्स की जगह एच एक्स, तो यहां पे भी जी ऑफ एच एक्स एंड साइन ऑफ एच एक्स। साइन ऑफ एच एक्स कितना हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। तो अब आप बताओ, जैसे मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, x बिलोंग्स टू c एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इक्वल टू c एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि दोनों फंक्शन का डोमेन कितना है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, दोनों फंक्शन का डोमेन कितना है, r, है ना। तो x इक्वल टू c पे अगर एच एक्स आपका कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये, तो ये कंटिन्यूअस है। और इसके जो भी आउटपुट आएगा c स्क्वायर, उस पे ये क्या है, ये साइन भी कंटिन्यूअस है। समझे आप, ये क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर। देखो x इक्वल टू c पे एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है और एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू आती है उसके लिए साइन कंटिन्यूअस है, क्योंकि साइन तो हर रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर भी किस पे कंटिन्यूअस हो गया, हाँ समझे आप, एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c and sin x is continuous at कितना, c स्क्वायर यानी x स्क्वायर, then sin of x स्क्वायर is continuous at x equal to c। ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो यदि आपकी इस x की वैल्यू पे fx कंटिन्यूअस है, तो fx की इस वैल्यू के लिए अगर g कंटिन्यूअस है, तो फाइनली दिस कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx इज आल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू c। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एल्जेब्रा ऑफ द कंटिन्यूटी में हमने देखो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, यदि आपका ये fx और gx दोनों क्या हो, कंटिन्यूअस हो। और उसमें क्या हमने पढ़ा यहाँ पे कि यदि आपका ये कंपोजिट फंक्शन सेपरेट यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्रोवाइडेड जी का जो इनपुट है fx वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और g इसके लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है। जैसे सपोज आप ऐसे समझ लो, आपने ये कोई फंक्शन ले लिया है ना, और इसने यहाँ पे मुझे आउटपुट के फॉर्म में कोई पॉइंट दिया -2 और यहाँ पे डाला हुआ है लॉग, तो लॉग तो -2 के लिए कंटिन्यूअस होता ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं होता, डिफाइंड ही नहीं होना चाहिए, डिफाइंड भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन f of x is equals to mod 1 minus x plus mod x is continuous for all x belongs to R। अच्छा, तो देखिए समझिए, कंपोजिट फंक्शन है ये, ध्यान से देखो,
तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर तो कर लेते हैं एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स क्या ले लें बताओ, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स कंटिन्यूस है, हमने लास्ट क्लास में देखा। और ये क्या है, यदि आप इस मॉड एक्स को ओपन करेंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। यानी एच एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। अच्छा, कौन सा कंपोजिट फंक्शन बन गया ये, एफ एक्स क्या बन गया बताओ जरा, क्या बन गया ये, जी एक्स में कितना पुट कर दें हम लोग, एक्स की जगह मॉड एक्स डाल दें या इसमें डाल दें। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एच ऑफ जी एक्स, यानी एच एक्स में जहां जहां एक्स है वहां कितना पुट कर दें हम लोग, जी एक्स। अरे एच एक्स में जहां जहां एक्स है वहां कितना पुट कर दें, जी एक्स। तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, मॉड जी एक्स। और जी एक्स कौन है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, फिर उसका भी मॉड। समझे आप, यही तो बन गया ये। तो अगर आपका देखिए अंदर क्या है, एक्स, एक्स इक्वल टू सी, कोई भी रियल नंबर के लिए जी एक्स कंटिन्यूस है और जी सी जो भी आउटपुट देगा है ना, उसके लिए ये एच कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। किसके लिए, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए। अब ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 सीबीएसई की बुक का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 3 पॉइंट्स गिवन है -3 एंड x इक्वल टू 5। हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल x की सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन ये कह रहा है प्रूव करके बताइए। लाइन की इक्वेशन है ये, लाइन कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, 0 डालें इस तरह से, दिस कोऑर्डिनेट इज 0, -3 एंड दिस विल बी 3/5, 0। मस्त कंटिन्यूअस है। लेकिन अब आपको प्रूफ करना है तो हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे, तो पहले तो आप क्या निकाल लें, f ऑफ 0। f ऑफ 0 कितना हो गया, -3। 0 पे कितना जा रहा है, -3। लेफ्ट हैंड साइड से भी किसको अप्रोच कर रहा है, -3, और राइट हैंड साइड से भी किसको अप्रोच कर रहा है, -3। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे हम लोग, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या, 0 माइनस h, यानी f ऑफ -h। तो फंक्शन में x की जगह कितना रिप्लेस कर दें, -h, कितना हो गया, -5h -3। नाउ पुट h इक्वल टू 0, इट विल बी -3। सिमिलरली RHL निकालें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। f ऑफ h कितना हो जाएगा बताओ, 5h -3, so this will be -3। so left hand side limit is equals to right hand side limit, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, and this is also equals to value of the function, and all three are equal to -3. That's why it is proved that this function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0. ऐसा ही काम हम किसके लिए भी प्रूफ कर देंगे, -3 और 5 के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, examine the continuity of fx equals to 2x square minus 1 है ना, at x equal to 3। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको x equal to 3 पे चेक करना है, ये आपको चेक करना है, द कंटिन्यूटी ऑफ। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। चलिए ग्राफ बनाए इसका, कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसे बनाते हैं देखो इसका ग्राफ,
दिस इज x और ये f ऑफ x, x इक्वल टू 0 पे कैसा वैल्यू, -1, 1 पे 2, -1 पे, -1 पे, 1 पे कितना देगा, 1 पे देगा 1 और -1 पे 1, अच्छा 2 पे कितना 7 और -2 पे भी वही देगा क्या 7, 3 पे कितना देगा ये ±3 है ना, कितना देगा 17। कैसा ग्राफ बनता है इसका, ऐसा बनता है, 0 कहां बनता है ये, और ±1/√2 पे 0 दे देगा ये। जब यहाँ ±1/√2 डालेंगे 1/√2 तो आपको 0 दे देगा। कैसा बनेगा, 0 पे -1, इस तरह से पैराबोलिक शेप बनेगी। आपको इसकी कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है, ये पॉइंट कितना है 1/√2, आपको इसकी कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है 3 पे। तो हम ग्राफ से देख रहे हैं भाई 3 पे कंटिन्यूअस है, 3 पे कितना दे रहा है ये 9, 3 पे कितना दे रहा है 17, तो 17 के लेफ्ट, 3 के लेफ्ट में भी 17 को अप्रोच करना है और राइट में भी। चलो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, तो 17, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, क्या निकाल रहे हैं अब हम, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस h होल स्क्वायर -1, कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस h स्क्वायर, है ना, माइनस का 6h -1, 0 पुट किया तो कितना आ गया 17। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना लिखेंगे 3 प्लस h, क्लियर है, 3 प्लस h पुट कर दीजिए आप x की जगह, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस h होल स्क्वायर -1, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, यहां से कितना मिलेगा 9, 9 2 = 18, 6h 12h, ठीक है, h स्क्वायर 2h स्क्वायर -1, सो 18 -1 कितना 17, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 17, LHS 17, ठीक है, RHL 17, सो फंक्शन क्या हो गया ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, examine the following functions for continuity. For continuity, चलिए कंटिन्यूटी चेक करें इसका, a fx इक्वल्स टू x माइनस 5, b fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5 बट द x नॉट इक्वल्स टू 5, c fx कितना है x स्क्वायर -25 अपॉन x प्लस 5 बट x नॉट इक्वल्स टू -5, एंड द लास्ट d fx इक्वल्स टू mod x माइनस 5। तो सारे के सारे फंक्शन क्या है ये देखो, x माइनस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन कितना होता है x बिलोंग्स टू r, ये कैसा होता है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हम ये प्रूव कर चुके हैं। अच्छा ये क्या, ये डिसकंटिन्यूअस कहां बनता है x इक्वल टू 5 पे, लेकिन x इक्वल टू 5 तो इसके डोमेन में ही नहीं, इसका मतलब x जब नॉट इक्वल टू 5 है, जब x 5 नहीं है तो उन सब के लिए तो ये फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस। यहां पे भी x किसके इक्वल नहीं है -5, इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, y इक्वल टू x कंटिन्यूअस है, -5 कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या कहलाता है कंटिन्यूअस, 1 कंटिन्यूअस होता है, x माइनस 5 भी कंटिन्यूअस है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने अभी एल्जेब्रा में पढ़ा ना, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अब यहां देखिए x स्क्वायर -25, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 5 इंटू x प्लस 5, x माइनस 5 हो गया,
इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं बनता, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है। और मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है? कंटिन्यूअस, यानी जब आपका x लेस देन 5 है तो 5 माइनस एक्स, एंड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तो ये कितना हो गया? x माइनस 5। तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। और 5 पे कंटिन्यूटी अगर हम चेक करें तो कैसे करेंगे? f ऑफ 5 कहां से निकालेंगे? यहां से 0। लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव ऊपर से, ये भी कितना हो गया? 0। और लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, है ना, 5 पॉजिटिव कहां क्या फंक्शन लेंगे? x माइनस 5, तो x को 5 डालेंगे तो ये भी कितना हो गया? 0। तो ये भी क्या है? ये कंटिन्यूअस है। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ए बी सी डी चारों क्या है? अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट the function fx equals to x raised to n is continuous at x equals to n, और n क्या गिवन है आपको? नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर यानी n का वैल्यू क्या गिवन है आपको? n गिवन है आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सब पे कंटिन्यूअस है। तो सुनो, यदि आपने n का वैल्यू 1 डाला, इट बिकम्स fx इक्वल्स टू x, 2 पुट किया तो x स्क्वायर, 3 पुट किया तो x क्यूब, 4 पुट किया तो x की पावर 4। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने अपने पूरे डोमेन के लिए। तो इसका डोमेन कितना है? x बिलोंग्स टू r। अब c कोई नंबर मैंने लेट कर लिया विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। f ऑफ c निकालें तो c रेज टू n। LHL निकालें आप तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना लिखेंगे? f ऑफ c माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करें आप, कितना हो गया? x की जगह कितना पुट कर दे? c माइनस h होल पावर n। h को 0 डाला तो कितना हो जाएगा? c की पावर n। सिमिलरली RHL लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना हो गया? c प्लस h। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना बन गया ये? c प्लस h की पावर n। सो दिस इज इक्वल्स टू c की पावर n। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब f ऑफ x क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। Is the function f defined by f of x is equals to x when you have x less than equals to 1 and 5 when you have x greater than 1। आपसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है क्या एट x इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पे एंड 2 पे। चलो देखते हैं, जब x का वैल्यू 1 या 1 से कम है तो फंक्शन कौन सा है? y इक्वल टू x। और जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कितना दे रहा है ये? y इक्वल्स टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो देखो ये ऐसे बनेगा जब x का वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, 1 पे इक्वालिटी है यहाँ पे, तो डार्क सर्कल का दो। अब जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये कितना देगा? 5, यानी इस यहाँ पे ओपन कर दो क्योंकि 1 पे इक्वालिटी नहीं है। तो कहां पे टूट रहा है ये फंक्शन? x इक्वल्स टू 1 पे। अब देखो, ध्यान से देखो, आप अपनी नॉलेज के लिए, प्रूफ फिर हम बाद में कर देंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये अपने अपने डोमेन के लिए हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो जब x का वैल्यू 1 या 1 से कम है तो ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस। और जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा तो भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो भी कंटिन्यूअस है। लेकिन हम डाउटफुल पॉइंट कौन है इस क्वेश्चन का? हाँ, डाउटफुल पॉइंट इज x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है, नेचर चेंज करता है, यानी f ऑफ x स्विचेस फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। सो x इक्वल टू 1 इसका डाउटफुल पॉइंट है। हम x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, प्रूफ करते हैं। देखो, एट x इक्वल टू 1 प्रूफ कर दो। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1 ऊपर से निकालेंगे या यहां से लेंगे? हाँ, ऊपर से। तो कितना आ गया यहाँ पे? x 1। अब लिमिट
x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 नेगेटिव के लिए ऊपर वाला फंक्शन ले लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h को 0 डाल दो 1। सिमिलरली RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस यानी x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, कौन सा फंक्शन लेंगे आप 5, तो 5 आ जाएगा, h 0 है ही नहीं। तो हमने क्या देखा, द LHL इज इक्वल्स टू 1, यानी जब आप लेफ्ट हैंड साइड x के 1 से लेफ्ट में 1 से थोड़ा छोटा जाकर के जब फंक्शन को देखेंगे तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, और 1 के थोड़ा राइट में जाकर के अगर आप फंक्शन को देखेंगे तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ। तो हमने देखा कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो दिस फंक्शन f of x इज डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू और 0 पे कैसा है ये फंक्शन, कंटिन्यूअस है, 0 के लेफ्ट और 0 के राइट दोनों पे 0 को अप्रोच करता है। और 2 पे कैसा है ये, 2 पे भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। यहां देखिए यहां कहीं आएगा 2, तो 2 पे कितना मिल रहा है, 2 के लेफ्ट में भी 5 जा रहा है और 2 के राइट में भी कितना जा रहा है 5 जा रहा है ना। तो x इक्वल टू कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 1 पे, 0 और 2 पे कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। f ऑफ x कितना दे रखा है आपको, 2x प्लस 3, x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2। तो सुनो फिर से देखो, जब x का वैल्यू 2 या 2 से कम है तो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन फिर से कैसा होता है, कंटिन्यूअस। वेर x ग्रेटर देन 2 फिर लीनियर फंक्शन है, कैसा होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन हम डाउटफुल पॉइंट कौन है इसमें, x इक्वल्स टू 2, डाउटफुल पॉइंट x इक्वल टू 2, बिकॉज x इक्वल टू 2 पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है। देखो ड्रॉ करें, जब x का वैल्यू 2 है ना, 0 पे तो 3 दे रहा है ये, जब x का वैल्यू 2 है तो 2 पुट करिए, कितना देगा आपको 7, तो यहाँ पे 1 यहाँ 2, तो 2 पे 7, 0 पे 3 से पास करेगा ऐसा, एंड दिस इज माइनस 3/2, डार्क कर दो यहाँ। जब x का वैल्यू 2 है यहाँ 2 डालिए, 4 माइनस 3 1 का है ये रहा, तो यहां से x का वैल्यू 2 पुट करिए, है ना, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3/2 पे बनेगा ये, कैसा आएगा देखो कितना देगा ये आपको, x इक्वल टू 2 पे 4 माइनस 3 1, अच्छा 3 अगर मैं इसमें पुट करूं तो 3 में कितना देगा 6 माइनस 3 यानी 3, तो ये ऐसे पास करेगा ये। लेकिन यहां पे क्या कर दूं, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब मैंने क्या देखा, क्या आप इस ग्राफ को, इस चौक को उठाए बिना बना सकते हो क्या, यहां तक तो कंटिन्यूस है, ध्यान से देखो है कंटिन्यूस, कहीं पे मुझे चौक को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मुझे उठाना पड़ेगा। कहां उठाया मैंने, x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। अच्छा 2 के बाद फिर उठाने की जरूरत पड़ रही है कि इस चौक को, नहीं, इसका मतलब सुनो, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 2, है ना, एंड x ग्रेटर देन 2। अब हम x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, तो f ऑफ 2 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, यहां से लेंगे ना, 2 पुट करिए, कितना आएगा 7। लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ x कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ कितना 2 माइनस h। 2 नेगेटिव 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 और 2 माइनस h प्लस 3 h को 0 तो 7। अब RHL कंसीडर करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा ना, एक एक चीज तो लिखनी पड़ेगी, f ऑफ 2 प्लस h। जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला, तो लिमिट
h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस h, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2h, h को 0, कितना आ गया 1। तो देखो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से देते हैं 2 के लेफ्ट में जाकर देखते हैं तो 7 आता है, और 2 के राइट में जाकर के देखते हैं तो कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHL is not equals to RHL, and that's why this f of x is discontinuous at x equals to 2। x equals to 2 के अलावा ये और कहीं आपको डिसकंटिन्यूस नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो नंबर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है? 2 पे। The points of discontinuity, f of x is equals to mod x plus 3 if x less than equals to minus 3, minus 2x, x minus 3 to plus 3, और x greater than equals to 3 के लिए 6x plus 2। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, कहां पे ये फंक्शन क्या बनेगा? डिसकंटिन्यूअस। अब ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस। तो x लेस देन माइनस 3 के लिए कंटिन्यूअस है। माइनस 2x पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में ये भी कंटिन्यूअस है। और x का वैल्यू जब 3 से बड़ा है तो 6x प्लस 2 ये भी कंटिन्यूअस है। कहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है? डाउटफुल पॉइंट्स वेरी, कहां पे आपको चेक करने की जरूरत है? कौन से डाउटफुल पॉइंट्स है बताओ? हाँ, डाउटफुल पॉइंट्स हो गए x इक्वल्स टू माइनस 3 और 3, ये डाउटफुल पॉइंट्स है। यदि ये फंक्शन माइनस 3 और 3 पे कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर होल डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मॉड x प्लस 3 कैसा बनता है? ये जरा ड्रॉ करें हम। माइनस 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 3 का मॉड कितना? प्लस 3, प्लस 3 और 3 6, यहां कहीं ले लो तो माइनस 3 पे 6 ऐसा बनेगा। ये यूं आता है ना, वी शेप बनता है ना, ऐसा जाएगा ये। माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3 पे तो 6 दे रहा है, माइनस 3 डालो प्लस 6, है ना, तो प्लस 6 देगा ये। 0 पे 0 से पास करेगा, ठीक है, 0 पे 0 से पास करेगा। माइनस 3 से 3 बनाना, 3 पे कितना देगा? माइनस 6, 1 2 और ये 3 पे आपको देगा माइनस 6। तो यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर दें। 3 का वैल्यू 3 डालिए, 3 पे इक्वालिटी नहीं है, सर्कल का दो। 3 पुट करिए, 18, 18 प्लस 2 20, तो 20 कहीं बहुत ऊपर, सपोज यहां ले लो, ठीक है। तो यहां पे आपने ये ड्रॉ किया, यहां पे 3 इक्वालिटी है। जब x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो कैसा जाएगा? ये इस तरह से जाएगा ये। तो अगर मैं आप ग्राफ ड्रॉ करूं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर देखो यहां पे माइनस 3 पे कंटिन्यूस आ रहा। पेन मुझे चौक उठाना ही नहीं पड़ रहा। कहां पे टूट रहा है? x इक्वल टू 3 पे। उसके बाद भी कंटिन्यूस है ना? हाँ, उसके बाद भी कंटिन्यूस है ना। तो देखो एट x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करते हैं। चलिए, तो माइनस 3 पे कंटिन्यूस है, लेकिन प्रूफ कर देते हैं। f ऑफ माइनस 3 कहां से लेंगे? इक्वल टू कहां है? फर्स्ट पे। तो माइनस 3 का मॉड प्लस 3 और प्लस 3 6। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट h टेंडिंग टू -3 नेगेटिव ऑफ fx, माइनस 3 नेगेटिव, तो कितना लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस 3 माइनस h। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? जब x माइनस 3 से छोटा है तो माइनस 3 माइनस h प्लस 3, 0 पुट कर दें 6। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3, यानी इसको लिख दो आप 0, h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे? f ऑफ माइनस 3 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, कौन सा लेंगे भाई? माइनस 3 प्लस के लिए, माइनस 3 प्लस के लिए नीचे वाला
तो -2 -3 प्लस h को 0 पुट करिए, -2 -3 कितना 6. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो हमने क्या देखा कि एट x इक्वल टू -3 दिस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस. चलिए अब किसकी चांस एट x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे. हम देखते हैं f ऑफ 3 निकालो. f ऑफ 3 यानी x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू यहां डालिए 18 प्लस 2 20. लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h. लिमिट h टेंडिंग टू 0. 3 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? 3 नेगेटिव के लिए जब x का वैल्यू 3 से कम है तो कौन सा फंक्शन लेंगे? दिस मिडल वन. तो -2 3 माइनस h तो कितना आएगा? -6. जब आपका x 3 नेगेटिव 3 के लेफ्ट में जाकर के अप्रोच कर रहा है तो किसकी तरफ जा रहा है? ये -6 की तरफ. और जब आपका 3 प्लस से जा रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है? +20 की तरफ. RHL चेक करेंगे हम. लिमिट x tending to 3 positive of fx and this is equals to limit h tending to 0 f of 3 plus h. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0. 3 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? नीचे वाला. तो 6 3 प्लस h प्लस 2 h को 0 दिस इज इक्वल टू 20. सो वी नोटिस दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL and that's why this f of x is discontinuous at x equal to 3. सिर्फ सिंगल पॉइंट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है. और हम लिखेंगे कि कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 3. 3 के अलावा सब जगह क्या रहेगा? ये कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, तो ये 7 था. नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8, f of x is equal to mod x upon x when x not equal to 0 और 0 जब x 0. कौन सा फंक्शन है ये जरा बताओ? ये पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को. कौन सा फंक्शन है? जब x 0 नहीं है तो mod x upon x और x 0 है तो कितना हो गया? 0. कौन सा फंक्शन है ये? अरे याद रखना तो जरूरी है ना. आप एग्जाम में क्या काम करेंगे अगर आपको याद ही नहीं है तो? बोलो कौन सा फंक्शन है ये? When x not equals to 0, mod x upon x. अच्छा, जब x लेस देन 0 है, x नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा? -x अपॉन x -1. x इक्वल टू 0 पे कितना हो गया? 0 गिवन है. और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x डायरेक्टली इक्वल टू प्लस x अपॉन x कितना बनेगा? 1. कौन सा है ये? हाँ, सिग्नम फंक्शन. याद नहीं आया तुमको? हाँ, मतलब बेसिक फंक्शन ही याद नहीं है. तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि 0 पे टूट रहा है. सिग्नम फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? 0 पे. लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx कितना गिवन है? -1. f ऑफ 0 कितना गिवन है? 0. और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx किसके इक्वल है? 1 के. ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो, जब x 0 से छोटा है, when you have x less than 0 and left side of the y axis, तो आपको कितना देगा? -1. लेकिन यहाँ इक्वालिटी नहीं है. 0 पे कितना है? 0. और x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना आ जाएगा? 1. कहाँ पे टूट गया ये? देखो, अगर आप इसको बनाते हो तो यहाँ तक तो ठीक है. अब आपको 0 पे पेन उठाना पड़ेगा. तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है. तो f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. उसके अलावा ये सब जगह क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन. ऐसा ही है. देखो क्वेश्चन नंबर 9, आप जैसे आपने 8 अटेम्प्ट किया वैसे अटेम्प्ट कर लें. x अपॉन मॉड x व्हेन x लेस देन 0 और -1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, x जब नेगेटिव है तो मॉड x किसके इक्वल हो जाएगा? -x के. तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? -1. जब x लेस देन 0 है तो मॉड x कितना हो जाएगा? -x. x अपॉन -x -1. और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी क्या है यहाँ पे? तो f of x कितना हो गया? डायरेक्टली -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. इसका मतलब ये हर जगह क्या है? कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R.
कैसे बनता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1, ये रहा -1, सब जगह क्या रहेगा ये -1, दिस बिकम्स कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट बनाएं। तो इस वाले केस में क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्या लिखेंगे आप? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको x² + 1 इफ x लेस देन 1 और x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब x का वैल्यू 1 से कम है तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कंटिन्यूअस, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो भी ये क्या है? x + 1 कंटिन्यूअस है। डाउटफुल पॉइंट कौन है? कहां पे चेक करेंगे आप कंटिन्यूटी? डाउटफुल पॉइंट एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। चलिए चेक करिए, f ऑफ 1 निकालो, यहां से लेंगे 1 + 1 यानी 2, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 प्लस ले रहे हो ना, तो ये नीचे वाला फंक्शन लो तो कितना आता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h पुट करिए, कितना आ गया? 2 + h। 2 + h कितना देगा आपको? 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है, ऑफ fx। So this can be written as limit h tending to 0 f of 1 minus h. So it becomes limit h tending to 0. कौन सा फंक्शन लेंगे? दिस फर्स्ट वन, तो 1 minus h होल स्क्वायर प्लस 1, h को 0 डालिए, अगेन कितना आ गया? 2। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये फंक्शन क्या है? 1 पे भी क्या है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है तो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो आप क्या लिखेंगे? अगेन नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 11, जब x का वैल्यू 2 से कम है तो x² - 3 पॉलिनोमियल यानी कंटिन्यूअस। व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन 2, अगेन पैराबोला x² + 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस। फिर से इसका डाउटफुल पॉइंट कौन है? कहां पे चेक करना है? वेयर टू चेक, वेयर यू नीड टू चेक। कहां चेक करेंगे? x इक्वल्स टू 2 पे। उसके लेफ्ट और राइट पे ये हमेशा कंटिन्यूअस है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, f ऑफ 2 निकालिए, तो कितना हो गया? 4 - 3 1। LHS निकालेंगे अब हम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट, क्या लिखेंगे? h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 नेगेटिव मतलब x का वैल्यू जब 2 से कम है तो कौन सा फंक्शन पिक करेंगे आप? दिस वन, x² - 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h होल स्क्वायर -3 यानी 1। RHL निकालें, कितना आ रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx, ऐसे लिखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना लिखेंगे? 2 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, 2 प्लस के लिए कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? दिस वन, नीचे वाला। तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना देगा आपको? 5। तो हमने क्या देखा? दिस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL is not equals to RHL. That means this f of x is discontinuous. Discontinuous at x equals to 2. इसकी x equals to 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस बनेगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कहां पे चेक करेंगे? फिर से आप पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट में और राइट में फिर से क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में कंटिन्यूअस है, 1 पे चेक करेंगे। f ऑफ 1 निकालें, f ऑफ 1 कितना आ गया? 0। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, लेफ्ट हैंड साइड h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। हाँ, क्या लिखेंगे आप बताओ? 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1 h 0
कितना आ गया 0। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 के राइट में यानी RHL ऑफ f(x) कैन बी रिटर्न एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। 1 प्लस h हो गया तो यहाँ कितना मिलेगा, बोलो x स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h 0 तो 1। लेफ्ट हैंड साइड कितना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 1। तो हमने फिर से क्या देखा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया ये, एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। सो देखें, to the left side of the one this will be x plus 5 which is a linear polynomial is continuous, and to the right side of the one again this is a linear polynomial continuous। तो doubtful point कौन है, 1। your doubtful point कहाँ आपको चेक करना है, तो doubtful point हो गया x इक्वल टू 1। यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं कैसे बनेगा, x इक्वल टू 1, 1 पे कितना दे रहा है ये 6, ऐसा ये -5 है ना, इक्वालिटी होल्ड करती है। 1 डालिए यहाँ पे, 1 डालेंगे तो कितना देगा -4, मेरा -4 ऐसे जाएगा ये, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग, f ऑफ 1 निकालिए, 6 लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ f(x) कितना मूव कर रहा है 1 नेगेटिव, 1 के लेफ्ट में जाकर के चेक करेंगे तो कितना जा रहा है 6, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ f(x) 1 के राइट में जाकर के देख रहे हैं तो कितना दे रहा है आपको -4। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 1, 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे अब हम। Discuss the continuity, discuss the continuity of function f defined by, तो 14 में आपको फंक्शन गिवन है 3, 4 and 5। चलो 0 से लेकर 10 तक गिवन है, और ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 15 भी लिख लें, f ऑफ x 2x 0 4x, एंड क्वेश्चन नंबर 16, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन गिवन है, -2 2x एंड 2 x लेस देन इक्वल्स टू -1 -1 to 1 and x ग्रेटर देन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहाँ चेक करेंगे आप लोग, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होते हैं, 0 से 1 में कंटिन्यूअस है ना। 1 पे चेक करेंगे डाउटफुल पॉइंट, कहाँ फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है 1 पे और 3 पे, उसके अलावा ये सब जगह कंटिन्यूअस है। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग, जब x आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में तो ये आपको कितना देगा 3, 1 से लेकर 3 के बीच में कितना देगा आपको 4 ओपन, और 3 से लेकर के 10 के बीच में कितना दे रहा है आपको 5, 3 to 10 इक्वालिटी होल्ड करती। कहां पे टूटता है ये जरा देखें तो, कहां ब्रेक करता है ये 1 पे और 3 पे, है ना। तो देखो f ऑफ 1 जो है ना, f ऑफ 1 और f ऑफ 1 नेगेटिव तो इक्वल है 3 के, लेकिन नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस। f ऑफ 1 प्लस कितना है 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस कितना है 4, यानी जब आप 1 के लेफ्ट में देखेंगे तो 3 है और 1 के राइट में जाके देखेंगे तो 4 है। सिमिलरली f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 3 5, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव कितना है 3 के लेफ्ट में जाके देखो तो कहां पे टेंड कर रहा है ये 4 को, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ f(x) कितना हो गया 5,
सो दिस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 1 and 3. ये इसके डाउटफुल पॉइंट है, उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम. x लेस देन 0 के लिए 2x, ऐसा 0 से लेकर 1 के लिए 0 और 1 ग्रेटर देन 1 के लिए जब आप 1 पुट करते हैं तो ये आपको 4 देगा. कैसे जाएगा? ऐसे. इस पे इक्वालिटी नहीं है. कहां पे टूट रहा है? ये 1 पे. आपका डाउटफुल पॉइंट कौन है? 0 और 1. तो देखो हमने क्या देखा, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ f इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx. ये तीनों किसके इक्वल हैं? 0 के. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 को. लेकिन f ऑफ 1 कितना है? f ऑफ 1 0. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव कितना है? 1 नेगेटिव 0 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव कितना है? 1 पॉजिटिव. 1 के राइट में जाके देखो वो कितना दे रहा है? 4. सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस बनेगा? ये डिसकंटिन्यूअस है ओनली एट x इक्वल्स टू 1. 0 पे कंटिन्यूअस. ऐसे ये बनाओ. when x लेस देन इक्वल्स टू -1, ये रहा, तो ये आपको -2 देगा. ऐसे बनेगा. दिस इज -2. -1 से 1, -1 डालो -2, है ना. 2x ऐसे पास करेगा ये. और 1 पे कितना देगा आपको? 2. ये 2 ले लो. और जब x 1 से बड़ा है तो ये कितना आ रहा है? 2. सब जगह कंटिन्यूअस है? बोलो है ना सब जगह कंटिन्यूअस. यहाँ पे भी है, इधर भी है. चौक को लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, है ना. आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना. और वैसे अगर हम इसको चेक करते तो कहाँ करते? -1 और 1 पे. तो अगर -1 और 1 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे देखो f ऑफ -1 कितना है? -2. और ये किसके बराबर है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 नेगेटिव, है ना. और -1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 पॉजिटिव. तो -1 डालेंगे तो वो भी कितना आ रहा है? -2. ऐसे जब आप 1 नेगेटिव ले रहे हैं तो 2 और 1 पॉजिटिव के लिए भी 2. तो कंटिन्यूअस है ये सब जगह. फाइंड द रिलेशनशिप between A and B so that the function f of x ax plus 1 जब x less than equal to 3 हो and bx plus 3 is continuous at x equal to 3. अच्छा देखिए थोड़ा सा नया कर दिया इन्होंने, मॉडिफाइड कर दिया. अब तक तो हम क्या कर रहे थे, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस है या नहीं. अब ये कह रहा है कि ये अगर x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो a और b निकाल लें, उनमें रिलेशन निकाल लें. तो मेरी बात सुनिए, ये पॉलिनोमियल है तो जब x का वैल्यू 3 से छोटा है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा. जब x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो अगेन ये लीनियर यानी पॉलिनोमियल, फिर कंटिन्यूअस होगा. फंक्शन अपना वैल्यू कहाँ चेंज कर रहा है? x इक्वल टू 3 पे. तो इसका डाउटफुल पॉइंट कहाँ है? यदि x इक्वल टू 3 पे गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन हर जगह क्या होगा? कंटिन्यूअस. तो हमें देखो इसको इस तरह से काम करना है कि गिवन दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, दैट इज f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव ऑफ fx is equals to limit extending to 3 positive of fx. f of 3 कहां से निकालेंगे? ऊपर वाले फंक्शन में x को 3 डाल दीजिए तो 3a प्लस 1. 3 नेगेटिव भी यहीं से निकलेगा और 3 पॉजिटिव नीचे वाले से, तो कितना बनेगा? 3b प्लस 3. x को 3 पुट कर दीजिए तो क्या रिलेशन आया बताइए? 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2, है ना. तो a माइनस b, है ना, -2/3 इक्वल टू 0. ये आंसर.
या ऐसे इस फॉर्म में अरेंज कर दो, एक ही बात, इस तरह से निकालेंगे हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लगा के। तो कैसे ही रिप्रेजेंट कर दो, आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू बी प्लस 2/3, जैसा चाहे वैसे लिख लो। चलिए नेक्स्ट, आपको 18 नंबर भी कुछ ऐसा ही दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस फंक्शन f ऑफ x लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x एंड 4x प्लस 1 is continuous at x equal to 0। यदि ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है तो आप इसका लेमडा का वैल्यू निकालें। तो सुनो, फिर x equal to 0 क्या है, ये डाउटफुल पॉइंट पे ही बोलते हैं भाई आपको चेक करने के लिए। तो 0, इसका मतलब यदि ये कंटिन्यूअस है तो अगेन f of 0 is equals to लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx is equals to लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं कंटिन्यूटी में, आप ध्यान से समझिए। यानी कंटिन्यूटी देख करके आपको ये अननोन पैरामीटर निकलवाते हैं। f ऑफ 0 कहां से निकालेंगे, यहां से x को 0 डालते ही लेमडा भी गया, पूरा 0 बन गया। 0 नेगेटिव भी कितना है 0, और 0 पॉजिटिव यहां से 1। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट 0 इक्वल्स टू 1? सो लेमडा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। क्या ये बोलिए, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, क्या कभी 0 इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, नहीं। सो देखिए, नो वैल्यू ऑफ लेमडा एग्जिस्ट फॉर विच f of x becomes continuous at x equal to 0। अब आगे क्या बोल रहा है ये आप समझिए। What about the continuity at x equal to 1? x equal to 1 कहाँ आएगा, इसके अंदर, और x equal to 1 x greater than 0 के लिए पूरा ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। देखो, for x greater than 0 fx किसके बराबर है, 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, इस तरह से। x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये कितना देगा आपको 5। तो जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ इतना बना लो आप, इधर वाला हटा दो, ठीक है, ये वाला आप मिटा दें। तो जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये ऐसा बनेगा, और इसके लिए हमेशा कैसा है, कंटिन्यूअस है। और x ग्रेटर देन 0 के लिए x इक्वल टू 1 भी आता है क्या, तो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। शो दैट द फंक्शन defined by gx equals to x minus greatest integer of x is discontinuous for all x belongs to integral values। ठीक है ना भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका इनपुट तो आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो देखते हैं हम, लेट एक्स इक्वल टू के कोई नंबर ले लिया, और के कौन है, इंटीजर। जैसे मान लो इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो आपने x इक्वल टू 1 लिया तो कोई क्वेश्चन अराइज कर सकता है, मैडम x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, फिर कोई बोलेगा x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, x इक्वल टू 100 पे क्या होगा, -200 पे क्या होगा। तो हमने जनरलाइज करके उस इंटीजर को क्या ले लिया, k, और k कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, यदि k इंटीजर है तो इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है भाई, तो k माइनस k, हाउ मच, 0। LHL लिमिट x टेंडिंग टू k नेगेटिव ऑफ fx। जब x का वैल्यू k से कम है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h। अब सुनो, h को 0 डाल दो यहाँ, और जैसे ही k का वैल्यू, जैसे ही x का वैल्यू k से थोड़ा सा छोटा है, ये आपको कितना दे देगा, k माइनस 1। अब वैसे तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 1 के इक्वल नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k प्लस h। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k प्लस h, यानी k प्लस h, है ना। यहाँ पे पुट कर दो k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h, h 0 डालो को, जैसे ही x का वैल्यू k से थोड़ा सा बड़ा है वो आपको कितना दे देगा, k। So left hand side is not equals to right hand side is not equals to value of the function, and that's why this is discontinuous for all x belongs to I integer। अच्छा क्या होता है ये x minus greatest integer of x, this is equals to fractional part of x। और इस fractional part of x का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइन्स की इक्वेशन होती है 0 से 1, 1 पे ओपन, 1 से 2, पीरियोडिक फंक्शन होता है, अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा। वैसा ही काम -1 से 0, -2 से -1, कहाँ पे टूट रहा है ये, इंटीजर्स पे। उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है। देखो 0 से 1 कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा, 1 से 2 कंटिन्यूअस है, फिर 2 पे उठाना पड़ेगा, 2 से 3 कंटिन्यूअस, -1 से 0, लेकिन 0 पे फिर, तो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Is the function fx equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x? आपको बताना है at x equal to pi, x equal to pi पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? तो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, माइनस साइन एक्स माइनस 5 कंटिन्यूअस, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस। फिर भी हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई कितना, साइन पाई कितना 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई नेगेटिव एफ एक्स, एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ पाई माइनस एच कितना हो गया, सुनो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सुनो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर, इधर का 5 ले लो, ठीक है, फिर आ गया एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, साइन पाई माइनस एच, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो कितना बनेगा माइनस का साइन एच, एच को 0 डालने पर ये सब 0 हो गया, साइन 0 भी 0 होता है, सो दिस विल बी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, कितना बन जाएगा बताओ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, सिंप्लीफाई करें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस 5 एक साथ लिख लो, एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, और पाई प्लस एच विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बिकम नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का साइन एच, एच को 0 पुट करें, ये तीनों टर्म 0, तो फिर से क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। सो वी नोटिस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ये एट एक्स इक्वल टू पाई।